माइकल राजकुमार इन्होंने सवाल पूछा है कि कोई अघोरी साधु अगर आपको चैलेंज करे तो क्या आप चैलेंज स्वीकारोगे? भाई मेरे पास पर्याय क्या है चैलेंज स्वीकारने के अलावा? 38 सालों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। पूरे दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं। पहले 1 लाख का प्राइस था, 25 लाख का प्राइस। जब मैं जानता हूं कि ये 25 लाख का प्राइस कुछ लोगों के लिए बहुत कम है, लेकिन आम जनता को यह महत्व का लगता है, वो मुझे मायने रखता है, तो मुझे तो चैलेंज स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन अघोरी साधु का चैलेंज क्या है भाई? वो कोई चमत्कार कर कर बताता है तो चैलेंज है। अब जैसे एक बाबा, मैं उदाहरण देता हूं आपको कि कैसे चैलेंज कुछ नहीं हो सकते हैं। खानदेश के जामनेर गांव की एक बात है। 3 दिन की मेरी व्याख्यानमाला थी। वहां के व्यायाम स्कूल के लोगों ने वो व्याख्यानमाला आयोजित की थी। पहले दिन में मैं देखता हूं तो पहले दिन के विषय में स्त्रियों की संख्या बहुत कम थी। 200-300 ही स्त्री है, 401 स्त्रियां हो गई और 2-3 हजार पुरुष लोग हैं। अब मेरे हर प्रोग्राम में जो तहसील प्लेस जैसे गांव में रहते थे, बड़े पैमाने पर लोग आते। मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि कितनी स्त्रियां क्यों कम आए? जब तक स्त्रियों के अंधविश्वास दूर नहीं होगे तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैंने बड़े पैमाने पर आह्वान किया कि आप बड़े पैमाने पर आइए कल। हर पुरुष को आह्वान किया कि अपने बेटी को, अपने घर के स्त्री को, अपने मां को लेकर आइए। दूसरे दिन बहुत स्त्रियां आए, तीसरे दिन भी बहुत स्त्रियां आए। पूरा वातावरण बदल गया। उस गांव में पहले एक प्रोग्राम में स्त्रियों पर बलात्कार हुए थे, इसलिए स्त्रियां कभी बाहर नहीं आती थी। ये उसके पीछे का कारण था, ये मुझे पहले ही दिन पता चल गया था, इसलिए मैंने और ज्यादा अच्छे ढंग से आह्वान किया लोगों को। और उसमें तीसरे दिन एक बाबा मुझे चैलेंज देने के लिए आया। अब भाषण के पहले मैं किसी से मिलता नहीं हूं, पूरी तरह से रेस्ट लेता हूं ताकि मेरे आवाज को पूरा आराम आराम मिले। आगे मुझे 3 घंटा बोलना होता है। तो बाबा से मैं मुलाकात भी नहीं किया। जो आयोजक थे उस बाबा ने उनको चैलेंज किया कि हम शाम मानव पर मंत्र तंत्र कर कर उनकी आवाज, उनका भाषण शुरू होते बंद पड़ेंगे। कितने टाइम में? 10 मिनट में। मेरे पास मैसेज आया कि 10 मिनट में आपका भाषण वो बंद पड़ने वाला है। बोला ठीक है, चैलेंज स्वीकारते हैं। मैंने जो सूचनाएं देनी थी आयोजकों को वो पहले ही दे दी कि मेरे सामने कोई भी टेबल पर किसी का पानी वानी नहीं रखने का, मुझे कुछ खाने के लिए देने का नहीं, पानी में मेरे थर्मास में का ही पीऊंगा। हमेशा थर्मास में मैं पानी केवल ले जाता था, उस दिन मैं बॉटल साथ में लिया ताकि मुझे पानी अगर तुरंत ठंडा करना पड़े तो ठंडा पानी भी उसमें डालो, तो वो पानी भी मुझे मालूम चाहिए, पानी में कोई गड़बड़ी ना कोई कर सके। क्योंकि आयोजकों पर भी कितना मैं विश्वास रखूं इसकी गारंटी नहीं, मैं नया हूं यहां पर। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, 20 मिनट का समय मैं देता हूं। वो 10 मिनट कहा ना तो 20 मिनट, लेकिन शुरुआत में ही ये जाहिर करेंगे। शुरुआत में ही जाहिर किया गया कि मानव साहब के भाषण को ये अपने मंत्र शक्ति से बंद करने वाला है। उसका कहना ऐसा है कि ये मानव साहब का आवाज गायब हो जाएगा। अब मेरा भाषण शुरू है, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। उस दिन खचाखच भरे थे, स्त्रियों की भी संख्या बहुत थी, 3-1 हजार तो स्त्रियां ही थी, पुरुषों की संख्या 5-1 हजार। इतना बड़ा मॉब, बड़ा सा मैदान, और वहां पर ये मेरे सामने आकर बैठा। बाबा है, भगवी कपनी पहना है, दाढ़ी है, चश्मा भी है, और मुझ पर फू फू कर कर मंत्र डाल रहा है। अब मैं उसको रोक भी नहीं रहा हूं, डिस्टर्ब हो रहा हूं, फिर भी आदत है इसलिए मैं बोलते गया। बराबर घड़ी लगाकर 20 मिनट होने के बाद में मैंने कहा, बस बाबा अब हो गया आपके प्रयोग, मेरी आवाज बंद नहीं हुई, आपके मंत्र नहीं चले, अब बंद कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। आपने कहा था मेरे आयोजकों को कि 10 मिनट में मेरी आवाज बंद होगी, अभी 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। आप सब लोगों के सामने फू फू करते हो, वो आवाज सब तक जाती है, सब लोग आपकी तरफ देखते हैं, व्याख्यान डिस्टर्ब होता है। अभी मेरी आवाज बंद नहीं हुई, आपके मंत्र बंद कीजिए और शांति से सुनिए आगे की बात।
अब मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आयोजन था, नियोजन था, प्लानिंग था। कुछ लोग दौड़कर स्टेज पर आ गए। फिर आह्वान प्रति आह्वान चला, वो कार्यक्रम रहा बाजू में। फिर मैंने कहा कि भाई जो कि कीर्तनकार आए थे, वो बोल रहे थे भगवान, यहां भगवान का क्या संबंध है? ये बाबा भगवान है क्या कि इनमें भगवान है? इन्होंने कहा था मंत्र से मेरा आवाज बंद करेगा। नहीं तुम ऐसा भगवान, मतलब भगवान और धर्म का यहां कोई संबंध नहीं। आपको भगवान और धर्म के बारे में अगर कोई भाषण देना है तो कल रखिए। वैसे मैं कल जाने वाला हूं, कल का प्रोग्राम मैं रद्द कर देता हूं, आपका भाषण सुनने के लिए आता हूं। यहां पर यह भाषण अंधविश्वास पर आयोजित किया है, उसी पर भाषा होगी। हम आपका चैलेंज स्वीकारेंगे। स्वीकारो, क्या चैलेंज स्वीकारते हो? अब कीर्तनकार को मैं बोलने नहीं दे रहा हूं। कीर्तनकार को सीधा कहा कि आपका कीर्तन कल रखिए, मैं आपका भाषण सुनने के लिए आता हूं। इन लोगों ने इतना खर्चा कर कर ये कार्यक्रम आयोजित किया है, तो यहां पर अंधविश्वास के बारे में ही बातें होगी। अब उसका कुछ चला नहीं तो बाबा को उसने आगे कर दिया। अब बाबा को सूझा नहीं, पहला तो उसका फेल गया था मंत्र का प्रकरण। फिर बोले मैं अपने आप को अपने बालों से ये पेड़ को टंगा लेता हूं। फिर लोग तालियां बजाने लग गए कि अभी मानो कैसा करेंगे। बोला वाह बाबा, आप बहुत होशियार हो, आपके होशियारी को मैं मानता हूं। आपके लंबे लंबे बाल हैं, मेरे तो बाल ही नहीं है, तो मैं अपने आप को तो टंगा नहीं ले सकता हूं। तो अच्छा चैलेंज दे रहे हो आप, ये कोई चैलेंज होगा? ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये चैलेंज स्वीकार नहीं सकता हूं। मेरे बाल तो करीबन नहीं है या छोटे छोटे हैं, आपके पास बाल है ना। फिर मैंने लोगों को समझाया कि ये संभव कैसे है। अब लोग देहात के थे मैक्सिमम लोग, तो मैंने कहा कि आप ज्वार काट कर लाते हो घर में, उसका जो धांडा होता है, मराठी में इसको धांडा कहते हैं, हमारी वराडी भाषा में, यानी ये धा जो होता है, स्टेम होता है उस ज्वार का, तो उसको अगर एक एक लो तो आप तोड़ सकते हो। लेकिन अगर वो पूरी तरह से 50-100 एक साथ में बांध दो तो बड़े से बड़े पहलवान उसको तोड़ नहीं सकता है। सेम बात हमारे बालों की है। एक एक बाल आप नोच सकते हो, उसको उखाड़ सकते हो, लेकिन सब बाल मिलाकर आपका पूरा का पूरा वेट वो सहन कर सकता है। इसलिए बाबा अपने आप को टांग ले, उसमें कोई दैवी चमत्कार नहीं है। ये तो कोई लड़की भी कर सकती है। और लड़की क्यों कर सकती है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया पहले, और फिर आह्वान किया कि कौन कौन लड़कियां तैयार है बाबा के साथ में अपने आप को टंगा लेने के लिए। कम से कम 100 लड़कियों ने हाथ ऊपर कर दिए। और मैंने कहा बाबा अब आप टंगा लो, एक भी लड़की आपके समय तक टिकी तो आपको उसके पैर छूना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी, दैट्स ऑल, क्योंकि इसमें कोई दैवी चमत्कार नहीं। और बाबा को वहां पर सबके सामने माफी मांगकर बाहर जाना पड़ा। तो ये यहां आह्वान कौन सा देने वाले हैं? वो कोई तो भी गंदा मांस खाएंगे, अघोरी है, मैं खाता हूं तुम भी खाकर बताओ, ये चैलेंज नहीं होगा। वो गंदगी खाएंगे तो क्या मैं भी खाते बैठूंगा? इसमें कौन सी दैवी शक्ति है? हाँ, अघोरी बाबा इतना समय खड़े रहेंगे तो रहे, इसमें क्या दैवी शक्ति है? दैवी शक्ति का कोई चमत्कार, हाँ मैं यहां बैठे बैठे सामने के रूम में जाकर आता हूं सूक्ष्म देह से, तो उसके बारे में चैलेंज होगा? बिल्कुल होगा। वो कहता है मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त है, डेफिनेटली चैलेंज होगा। वो कहता है मैं कोई चमत्कार कर कर बताता हूं, तो डेफिनेटली चैलेंज होगा। वो कहेगा मैं प्रेत का मांस खाता हूं, तो बिल्कुल चैलेंज नहीं होगा। खा, गंदगी खाना है तुम्हें खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चमत्कार की क्या बात है? कई लोग खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाना चाहूंगा ये गंदगी, या फिर मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं खाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि दुनिया का कोई भी चमत्कार का आह्वान हम स्वीकारने को तैयार है, गंदगी का आह्वान स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। ये बात को आप समझ जाइए। मैं एक टांग पर इतने घंटे खड़ा रहूंगा, रे कसरत है। कुछ लोग 36 घंटे साइकिल चलाते हैं, तो मैं क्या गधे जैसी 36 घंटे साइकिल चलाते बैठूं? इसमें कोई दैवी शक्ति का संबंध है? ऐसे चैलेंजेस नहीं स्वीकारे जा सकते। दैवी शक्ति के कारण जो संभव है। कोई बोलेगा लता मंगेशकर जितना सुंदर गाती है उसके जैसा सुंदर आप गा के बताओ, ये चैलेंज क्यों स्वीकारूं मैं? भाई लता मंगेशकर गाती है, ठीक है, उनकी विशेषता है, उनकी मैं तारीफ करूंगा।
इसमें दैवी शक्ति की क्या बात है? मैं भी गा सकता हूँ, मेरी आवाज़ बुरी हो सकती है, आप उठकर जा सकते हो, लेकिन मैं भी गा सकता हूँ, वो भी गा सकती है, वो अच्छा गाती है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। इसमें दैवी शक्ति की कोई बात नहीं। तो ये जो चैलेंज जो होगा, वो दैवी शक्ति के बारे में होगा। आम इंसान जो चीज़ नहीं कर सकता है, उसके बारे में होगा। ज़्यादा बेहतर कर सकता है, उसके बारे में नहीं होगा। कोई बोलेगा, मैं मेरिट में आकर बताओ, शामराव जी तुम भी मेरिट में आकर बताओ, ये चैलेंज मेरा स्वीकारो। क्यों स्वीकारूंगा भाई? तुम पढ़ाकू हो, अच्छा हो, मेरिट में आओ, तारीफ़ करूंगा मैं तुम्हारी। मैं इस चीज़ को कीमत नहीं दूंगा। दौड़ के बताओ, मेरे से ज़्यादा दौड़ के बताओ, इसका चैलेंज लगाओ। क्यों भाई मैं तुम्हारे साथ दौड़ूं? क्या ज़रूरत है? ये ऐसे फालतू के चैलेंज नहीं स्वीकारे जाते। हाँ, आप ज़्यादा अच्छे ढंग से दौड़ते हो, मैं आपकी तारीफ़ करूँगा कि भई दौड़ने की क्षमता आप में अच्छी है, मुझसे ज़्यादा अच्छी है। डेफ़िनेटली आपकी तारीफ़ करूँगा। लेकिन ये दैवी शक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इस क्षेत्र में किस ढंग का चैलेंज है, ये उस बाबा को, अघोरी बाबा को ठीक ढंग से समझाइए। ऑलरेडी ये चैलेंजेस प्रसिद्ध किए। ऑलरेडी ये चैलेंजेस मेरे हर किताब में प्रसिद्ध है। उस ढंग का चैलेंज अगर स्वीकारेंगे तो डेफ़िनेटली ये चैलेंज स्वीकारा जाएगा। मुझे लगता है मेरी बात बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपके सामने स्पष्ट की है, ये बात उन तक पहुँचाओ और जब भी चैलेंज स्वीकारना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमको कई दिनों से इस ढंग के कोई मिले नहीं हैं। लोगों को भी इन चीज़ों में बहुत रुचि होती है। अब ये बात अलग है कि ये चैलेंज स्वीकारने वाले सब वक़्त और भाग जाते हैं। हमारी सब मेहनत पर पानी फिर जाता है, सब खर्चा बर्बाद होता है, इसलिए वो खर्चे की हम सिक्योरिटी लेते हैं। जब भी कोई चैलेंज स्वीकारेगा, अगर वो 25 लाख रुपए का प्राइज़ चाहता है, तो उसको 2.5 लाख रुपए डिपॉज़िट जमा करना पड़ता है। क्योंकि ये चैलेंज का आयोजन करने के लिए बड़ा खर्चा आता है, बड़े पैमाने पर पब्लिक आती है, प्रेस आती है, उसका आयोजन करना पड़ता है, उसके लिए आवश्यक प्रोटेक्शन खड़ा करना पड़ता है। ये सब चीज़ें करने के लिए बड़े खर्चे होते हैं, इसलिए हम 2.5 लाख रुपए डिपॉज़िट लेते हैं। उसी के बाद में चैलेंज स्वीकारा गया ऐसा माना जाता है और ये चैलेंज 2 बार रिपीट होता है। पहली बार में अगर वो अनसक्सेस हुए, तो भी उनको एक बार चांस दिया जाता है, उसके लिए अलग से डिपॉज़िट भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भाग गए, तो भी ये 2.5 लाख रुपए का डिपॉज़िट जब्त होता है, वो वापस नहीं दिया जाता है। या फिर वो हार गए, तो भी ये 2.5 लाख रुपए का डिपॉज़िट जब्त होता है, वो संगठन के अगर बच गए, खर्चे में से भी बच गया, तो संगठन के कोष में चला जाता है। कोई कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए आपका प्राइज़, लेकिन हम सिद्ध करना चाहते हैं कि हम में दैवी शक्ति है, हम में चमत्कार करने की क्षमता है, तो भी हम स्वीकारते हैं। लेकिन तब हम खर्चा लेते हैं। जो खर्चा होगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप जीत गए तो खर्चा हमारा, उसका सब पैसा हम रिफंड कर देंगे। अगर आप हार गए 2 बार, ये भी 2 बार होगा, क्योंकि एक बार गलती आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, इसलिए 2 बार रिपिटिशन होगा कोई भी चीज़ का। 2 बार अगर आप जीत गए लगातार, तो डेफ़िनेटली आपका जो भी खर्चा किया है ये पूरे प्रोग्राम आयोजन का, वो हम करेंगे। नहीं तो ये खर्चा आपको देना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिपॉज़िट रखना पड़ेगा। ये चैलेंज की शर्त होती है, तब 2.5 लाख का आग्रह नहीं होता है, खर्चे के लिए जितना आवश्यक है था, उतने डिपॉज़िट का हम आग्रह रखते हैं। हम भी डिपॉज़िट रखेंगे, आप भी डिपॉज़िट रखेंगे। त्रयस्थ व्यक्ति के पास रखेंगे, कोई एक रिटायर्ड न्यायमूर्ति के पास रखेंगे, जो समाज में विश्वसनीय हैं, उनके पास रखेंगे और ये चैलेंज स्वीकारा जाएगा। तो ये सभी बातें उसकी है। तो सबसे पहले ये अघोरी बाबा को पूछ लो कि भाई कौन-सी बात वो सिद्ध करना चाहता है? बाल से मैं चीज़ उठाता हूँ, एक पैर पे मैं खड़ा होता हूँ, ऐसे चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं कहते।